सचिन अपनी गाड़ी चला रहा होता है और वो वही बात सोच रहा होता है जो उस बूढ़े आदमी ने कहा होता है कि सच बता देना। और वो यही बात याद भी कर रहा होता है कि साइली उसे बार बार पूछ रही है कि मुझे बताओ सच क्या है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन सचिन कहता है कि नहीं, मैं अगर तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। उतने में वो बूढ़ा आदमी जो उसका कस्टमर है वो मोबाइल में देखता है और कहता है कि सच बताना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम जिससे प्यार करते हो वो तुमसे दूर चला जाएगा। सचिन को समझ में नहीं आता वो किसे बोल रहा है, इसलिए सचिन पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा। वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी से सच छुपाया, इस वजह से वो मुझसे दूर चली गई। इससे अच्छा अगर मैं उसे सच बताता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। फिर वो सचिन को पूछता है तुम्हारी शादी हो गई। तो वो कहता है हाँ। वो कहता है तुम्हारी बीबी अच्छी है। वो कहता है हाँ बहुत अच्छी है। तभी वो इंसान बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम अपनी बीबी से कुछ मत छुपाओ, अगर तुम्हारा कोई सच है तो उसे बता दो, खुद से ही बता दो। और सचिन ये बात सुन के एकदम सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ होटल में रिया अपने पापा से कहती है कि आप ये क्या बात कर रहे हो आकाश से, ये कोई तरीका हुआ बात करने का। वो कहते हैं मैंने क्या गलत बात की है, मैंने तो सच ही कहा है। जब तक वो क्रिमिनल सचिन उस घर में है तब तक तुम लोग शांति से नहीं रह पाओगे। यहाँ पे रिया कहती है ओह डैड प्लीज़ स्टॉप इट, वो मेरी फैमिली है। यहाँ पे उसके पापा कहते हैं उसकी वजह से आकाश की जॉब चली गई है। रिया को ये बात समझ में नहीं आती। रिया बोलती क्या, मुझे कैसे नहीं पता, आकाश तुमने मुझे बताया नहीं। आकाश कहता है बस अभी पता चला। यहाँ पे रिया कहती है चलो आकाश तुम्हारे मैनेजर से बात करते हैं। तभी आकाश कहता है मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, वो नहीं मान रहा। रिया कहती है डोंट वरी मैं बात करती हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं तुम्हें वापस उस फैमिली में रहना है, उन लोगों के साथ रहना है। तभी रिया बराबर से उसके पापा को जवाब देती है। रिया कहती है होम और वो फैमिली मेरी है, सो आप प्लीज़ उसमें इंटरफियर मत कीजिए। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद आपको फ़ोन करके आपसे मदद मांगूंगी, लेकिन तब तक प्लीज़ आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए और ना ही मेरी फैमिली और मेरे मामले इंटरफियर कीजिए। तभी उसके पापा फिर से कहते हैं उस सचिन के लिए, उस मवाली क्रिमिनल के लिए तुम मुझसे मुझसे ऐसे बात करी हो। वो कहती है ओ पापा प्लीज़। और वो आकाश का हाथ पकड़ के अंदर लेके जा रही होती है और यहाँ पे उसके पापा सिर्फ देख रहे होते हैं। किचन में उसकी बॉस आकाश को ढूंढ रही होती है। वो कहती भी है आकाश कहाँ गया। उतने में आकाश उसके सामने आता है और वो कहती है कि मुझे लावा केक खाना है, मेरा मन कर रहा है, मुझे टेम्पटिंग हो रही है। उतने में रिया भी वहाँ पे आती है और कहती है तुम्हें ये पता नहीं है या तुम प्रिटेंड कर रही हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। वो कहती है किस बारे में। तभी रिया कहती है आकाश को तो फायर कर दिया गया है। तो वो पूछते हैं किसने किया। रिया कहती है अपने मैनेजर को पूछो। वो मैनेजर को पूछती है और उन दोनों में बातें होती है। रिया और आकाश एक तरफ खड़े होते हैं। वो मैनेजर को कुछ बोलती है, वो बेचारा सर झुकाए हुए होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। रिया ये सब कुछ देख रही होती है। फिर वो बॉस आती है और आकाश को कहती है कि तुम्हारा जॉब नहीं गया है, तुम यहीं पे काम करोगे और चलो अब मेरे लिए वो लावा केक बनाओ। और उसका हाथ पकड़ती है और रिया ये देख रही होती है। आकाश को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन क्या करे, बॉस है। वो बॉस आकाश को कहती भी है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बात करना, मुझे फ़ोन करना। तभी रिया तुरंत कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहती है व्हाट। तभी रिया कहती है ऐसा ना हो यही अच्छा है ना सबके लिए। वो कहती है यस। और आकाश का हाथ पकड़ के वो बॉस उसको लेके जाती है और यहाँ पे रिया एकदम चौंक के देखने लगती है कि ये कैसे बिहेव करी है आकाश के साथ, क्योंकि उसकी पत्नी सामने खड़ी है, वो आकाश पे अपना हक जमा रही है। यहाँ पे साइली अपनी माँ के घर में बैठी होती है, फूलों की माला बनाती है और सोच रही होती है कि सचिन कुछ छुपा रहा है। उसे वो पुरानी बातें याद आती है जो प्यून से उसने पूछा होता है और प्यून कहता है कि उसे तो वो रस्टिकेट किया गया था। और फिर रंजीत की बात याद आती है कि तुम जीत के भी हार गई क्योंकि तुम्हारे पति के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, पहले वो जानो, उसका पास्ट क्या है वो जानो। उतने में वहाँ पे साइली की माँ आती है और उसे देख के खुश हो जाती है। साइली तो यहाँ पे। साइली कहती है हाँ माँ। और वो बैठती है और वो कहती है कि साइली आई तूने डिलीवरी की फूलों की, अच्छा हो गया, थैंक यू। वो कहती है आई को क्या थैंक यू बोल रही हूँ। साइली की आई साइली को पूछती है अब आकाश कैसे है, छूट गया ना, वो सब ठीक है ना, क्यों उसे पकड़ा था। साइली उस बात को टालती है और कहती है नहीं नहीं अब सब ठीक है, वो ठीक है घर पे है। तभी यहाँ पे साइली की माँ उसे पूछती है कि तू परेशान है। साइली कहती है नहीं नहीं ऐसा क्यों पूछ रही है तू, मैं कुछ परेशान नहीं हूँ। वो टाल रही होती है, लेकिन साइली की माँ कहती है मैं तेरी आई हूँ, मुझे पता है, तेरे चेहरा देख के मुझे समझ में आता है कि तू परेशान है, रुक मैं जावई बापू को ही फ़ोन करती हूँ तभी पता चलेगा। और वो फ़ोन उठाती है और सचिन को कॉल ही कर रही होती है, लेकिन फिर साइली उसे रोकती है और कहती है रुकना। वो कहती है हाँ सचिन मुझसे कुछ छुपा रहा है,
पहले के दिनों की कुछ बात है जो वो मुझसे छुपा रहा है। मैंने उसे बहुत बार पूछा लेकिन वो बता नहीं रहा है। तभी साइली की माँ कहती है जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो हमें वो बात नहीं बताना चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हम कहीं उनसे दूर ना हो जाए या कोई गलत फहमी ना हो। और वो न जानना ही अच्छा है क्योंकि अगर जान जाऊँ तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और साइली यही सोच रही होती है। दूसरी तरफ सचिन का वो कस्टमर बूढ़ा आदमी पार्क में बैठा होता है और सचिन को बोलता है तूने ये सही नहीं किया। ये क्या करता है? सचिन उस पर पानी की बूंदें डालता है उसके चेहरे पे और उसे उठाता है और कहता है कि तो फिर दूसरा रास्ता क्या है। और वो मस्त सोच रहा होता है। उतने में वो कहता है कि ऐसे वो नहीं आएगी, ये बोल के तो वो आएगी लेकिन फिर। और सचिन देखता है कि उसकी वाइफ वहाँ से आ रही है। सचिन कहता है मैं 1 मिनट आया। और वो उसके पास जाता है और कहता है कि आप इनकी वाइफ है ना? वो कहती है हाँ। तभी सचिन कहता है इनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन वो कहते हैं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, मैं सिर्फ अपनी वाइफ से बात करना चाहता हूँ। और वो उनके पास आती है और ये देख के वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। और वो भी बहुत ही प्यार से उनको देख रही होती है और सचिन इन दोनों की लव स्टोरी देख रहा होता है। वो दादाजी उनकी वाइफ को हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं और ये देख के फिर सचिन वहाँ से चला जाता है। वो दोनों में सुलह हो रही है, ये उसे समझ में आता है। यहाँ पे साइली अपनी माँ को यही बता रही होती है कि सचिन कुछ छुपा रहा है। उसकी माँ कहती है जाने दो। उतने में साइली को फ़ोन आता है और वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ। वो फ़ोन उसी प्यून का होता है और वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ पे सचिन राह देख रहा होता है। तभी वो बुज़ुर्ग आदमी आते हैं, उसकी औरत को बिठाते गाड़ी में और सचिन को कहते हैं इसको लेके जा, सेफली घर पे छोड़। वो कहता है तो आप? तो वो इंसान कहता है इसको वक्त चाहिए, तो उसे वक्त देना चाहिए ना, और मुझे भी उसने कहा सोचने के लिए वक्त लो, इसलिए मैं लूँगा। और वो बूढ़ा आदमी सचिन को भी कहता है तेरा भी जो राज है ना तेरी बाइकों को बता दे, तूने कहा ना वो अच्छी है, समझ जाएगी, छुपाना मत, उसे सब कुछ बता दे सच सच, वरना बाद में पता चला तो बहुत मुसीबत हो सकती है। यहाँ पे साइली उस प्यून से मिलने आती है। तभी वो प्यून कहता है कि मुझे ये पता चला है कि उसे रस्टिकेट किया गया था सचिन देशमुख को, और वो किस वजह से किया था वो तो पता नहीं। वो कहती है तो अब मुझे कैसे पता चलेगा? तभी वो प्यून उसे एक चिट्ठी देता है, उसमें वो पता होता है जो आदमी तब यहाँ पे काम कर रहा था उसका पता है। साइली उसे थैंक्स बोलती है, उसे पैसे देती है और उस आदमी के पास आती है जो वहाँ पे तब काम कर रहा था। उस आदमी का चाय का स्टॉल होता है। वो वहाँ पे आती है और उससे पूछती है आप इस स्कूल में काम कर रहे थे ना? वो कहता है हाँ, क्यों क्या हुआ? तभी वो पूछती है आप सचिन देशमुख को जानते हो क्या? और वो भी 1 मिनट के लिए सोचता है। तभी वो कहती है तेजस देशमुख, इसको हम जानते हो, वो भी उसी स्कूल में था। और फिर इस महान इंसान को याद भी आ जाता है। वो कहता है हाँ लेकिन वो सचिन देशमुख को तो रस्टिकेट किया गया था, उसको तो निकाल दिया गया था। साइली उनको पूछती है क्यों, क्या वजह थी? तभी वो कहता है कि उसने किसी को मारा था, एक्सीडेंट हुआ था उसके हाथ से, और वो बच्चा अंकित कोमा में चला गया। ये सुन के साइली एकदम दंग रह जाती है, उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। वो कहता है कि वो कोमा में है। तभी वो पूछती है आपको उसका पता है? और इस इंसान को वो भी पता है उस वक्त के लड़के का, क्योंकि उसका घर भी नहीं चेंज हुआ है और इसे सब कुछ पता है, इसलिए वो उसको पता देता है। वो अंकित का वही लड़का जिसका हादसा हुआ था और जिसका एक्सीडेंट हुआ था सचिन की वजह से। साइली उसके पास आती है उसके घर में उस अंकित को मिलने के लिए। तभी उसकी माँ कहती है ये तब से ऐसे ही है, कोमा में है, आज तक मैंने उससे माँ ये शब्द नहीं सुना। साइली यहाँ वहाँ देख रही होती है तो उसके बचपन के फ़ोटोज़ होते हैं। साइली उसको देखती है और बहुत ही भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो औरत कहती है उस अंकित की माँ कि ये सब कुछ तुम्हारे पति के वजह से हुआ है और तुम्हारे पति ने ये सब कुछ किया है। तभी साइली को याद आता है कि वो बार बार सचिन से पूछ रही थी लेकिन सचिन बता नहीं रहा था, शायद इस वजह से। और वो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ही बुरी हालत में होती है और देखती है तो पीछे सचिन भी आ गया है। वो मुड़ती है और सचिन की तरफ देखती है। सचिन को समझ में आता है कि ये साइली को सब कुछ पता चल गया है और वो भी एकदम शॉक होके साइली को देख रहा होता है। अब वो यहाँ पे इसी टाइम पे इसी जगह पे कैसे आया ये पता नहीं। फिर साइली और सचिन उस जगह पे होते हैं जहाँ पे वो एक टाइम पे मिले होते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे से सच्चाई कभी नहीं छुपाएंगे। और साइली कहती है हम इसी जगह पे उस वक्त आए थे और कहा था कि हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, लेकिन तुमने सचिन मुझसे छुपाया। मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब की तरह है, मेरे सपने, मेरा काम, मैं क्या सोचती हूँ, ये सब कुछ तुम्हें पता है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पे सचिन बहुत ही भावुक होकर रोते हुए साइली को देख रहा होता है। वो कहती है क्यों सचिन, क्यों तुमने मुझसे ये बात छुपाई? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी? ये सब कुछ जानने के बाद तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने ये सच क्यों छुपाया?
उतने में सचिन भी भावुक हो जाता है और उसके पास कोई चारा नहीं बचता। वो कहता है कि मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं तुम्हें ये बता दूं तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, और मैं ये नहीं चाहता था कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। वो कहती है कि सचिन, तुमने यही देखा? वो कहता है, यही साइली, यही तेरी आंखों में जो सवाल है ना, उससे मैं डरता था। अजी शपथ। वो कहती है, तुम्हें मेरी आंखों में सवाल दिखते हैं लेकिन तुम्हारे लिए भरोसा विश्वास नहीं दिखता। तुमसे इतना प्यार करती हूँ तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम मुझे बता दो। उतने में बारिश शुरू हो जाती है और सचिन आखिरकार सच्चाई बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि मैं 13 साल का था जब बाबा मुझे अजी के यहाँ से घर लेके आए थे वापस। तभी मुझे भी लगता था कि मुझे भी आई का प्यार मिले, लेकिन वो तेजस के साथ तेजस को ही प्यार करती थी। ये देख के मुझे बहुत बुरा लगता था। वो बहुत ही स्कॉलर था और वो बहुत ही अंग्रेज़ी में पटर पटर करता था। मुझे बहुत बुरा लगता था कि आई सिर्फ उसी को प्यार कर रही है और मुझे नहीं। यहाँ पे मुझसे नफ़रत करती है, लेकिन क्यों, ये बात मुझे आज तक नहीं पता चली। मेरी कुंडली में ऐसा क्या था जो बचपन में दिखाई दिया? वो जब तेजस को खिलाती थी तब मुझे भी लगता था कि वो मुझे खिलाए। यहाँ पे ये देख के मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अफसोस मेरी आई कभी मुझसे वो प्यार नहीं कर पाई जो वो तेजस से करती थी। और मुझे भी लगता था कि मैं भी तेजस की तरह बनूं। स्कॉलर था वो, पढ़ाई लिखाई में फटर पटर इंग्लिश बोलता था, ट्रॉफीज़ लाता था। ये देख के आई भी खुश हो जाती थी और उसकी तारीफ़ करती थी, और मुझे भी लगने लगा कि मैं भी उसकी तरह बनूं। और मैं उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगा क्योंकि मुझे भी आई का प्यार चाहिए था। वो बचपन में क्या कुंड में था जिसकी वजह से आई ने मुझे अपने से दूर कर दिया, ये मुझे पता नहीं है। और साइली भी बहुत ही भावुक होके सचिन की ये सारी बातें सुन रही होती है। वो कहता है, एक बार तेजस की और एक लड़के की लड़ाई हो रही थी। उतने में वो आ जाता है और उस लड़के को मारने लगता है जो तेजस के साथ लड़ रहा होता है। उतने में वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और उसे मुर्गा बना देते हैं, उसे पनिशमेंट देते हैं। सब कुछ उसने सहा, लेकिन तेजस ऐसा क्यों है और माँ उससे प्यार क्यों करती है, इसलिए वो भी तेजस की तरह बनने लगा। चश्मा पहन के तेजस की तरह दिखूं ताकि आई उसे प्यार करे। तेजस की तरह ही हाव भाव, अंग्रेज़ी सीखने का सब कुछ तेजस की तरह। अगर तेजस की किसी से लड़ाई होती थी तो ये तेजस को बचाने जाता था, तेजस की तरफ से लड़ता था। लेकिन फिर भी तेजस ने कभी इसे भाई करके अपनी पहचान नहीं दी। ये सब कुछ वो साइली को बता रहा होता है, बहुत ही भावुक होता है और साइली भी ये सब कुछ सुन के बहुत ही हैरान होती है। एक दिन तेजस और एक लड़के में लड़ाई हो रही होती है। तेजस कहता है ये मेरा प्रोजेक्ट है, और वो लड़का अंकित वो कहता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है ये, और वो सीढ़ियों के ऊपर खड़े होके ये सब लड़ रहे होते हैं। तभी सचिन देखता है और वो उसी तरह तेजस को बचाने के लिए वापस जाता है और कहता है, मेरे भाई से तू कैसे लड़ रहा है? और उनकी हाथापाई में वो लड़का सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वो लड़का अंकित कोमा में चला जाता है। और ये देख के सचिन बहुत ही डर जाता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, उठना अंकित उठना, ये क्या हो गया? उतने में प्रिंसिपल वहाँ पे आती है और देखती है कि ये सब कुछ सचिन ने किया है, और वो सचिन को बाल सुधार गृह में जाना पड़ता है क्योंकि जो लड़का गिरा है नीचे अंकित, उसकी माँ सचिन पे मर्डर का चार्ज लगाती है, केस करती है। इस वजह से वो लोग सचिन को बाल सुधार गृह में डाल देते हैं क्योंकि वो बच्चा होता है। वो आई को बोल रहा होता है, आई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे बाल सुधार गृह में नहीं जाना है। लेकिन फिर रेणुका कहती है, ऐसा बेटा मेरी ही कोख से क्यों पैदा हुआ ये मुझे समझ में नहीं आता। ये सुन के सचिन बहुत मायूस हो जाता है और उसे तकलीफ़ होती है, और ये सारी बातें वो साइली को बता रहा होता है और बहुत ही बुरी तरह से रो रहा होता है। साइली के गोद में भी सर रखता है और कहता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझसे वो हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ। साइली उसे समझा रही होती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुम्हारे हाथों से अनजाने में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन सचिन, तुमने मुझसे ये बात छुपा के बहुत गलत किया है। सचिन कहता है, अगर मैं तुम्हें ये बात बता देता तो तुम मुझे छोड़ के चली जाती, और फिर मैं क्या करता। तभी साइली कहती है, मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुमने ये बात छुपा के अच्छा नहीं किया। सचिन कह रहा होता है कि मुझे डर था कि तुम मुझसे छोड़ के चली जाओगी, इस वजह से मैंने तुमसे ये बात छुपाई। साइली कहती है, इतना बड़ा दर्द तुमने इतने सालों तक अपने सीने में दबाए रखा था, क्यों सचिन, क्यों मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ पे वो कहता है कि मुझसे ये हादसा हुआ, मेरे वजह से कोई कोमा में चला गया, ये बताता मैं तुम्हें। क्या सोचती तुम मेरे बारे में? जब तू तेरे आई बाबा
भाई बहन के साथ बचपन में रही है ना, तब मैं उस वक्त बाल सुधार गृह में था, ये बताता तुझे। साइली एकदम भावुक हो जाती है और उसे देख रही होती है, लेकिन फिर साइली बॉम्ब डालती है और कहती है, सचिन तुमने मुझे सारी बात तो नहीं बताई है, तुम फिर भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और ये सुन के सचिन चौंक जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसने वो एक्सीडेंट नहीं किया था, वो तेजस ने किया था। और तेजस का इल्ज़ाम ये अपने सर पे ले रहा है, क्योंकि अगर तेजस पे ये इल्ज़ाम आता तो उसकी आई एकदम से टूट जाती इस वजह से।